तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रखी होगी। आज की पहले कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी के बाद एक जानकारी भी दे दूंगा लास्ट में। तो पहले कहानी, मुझे लगा आज की कहानी भी एक पॉजिटिव स्टोरी सुनानी चाहिए। खून खराबा बाकी चीज़ें तो पूरे साल आपको सुनाता ही रहूँगा। आज की कहानी ऐसी कहानी जिससे बहुत सारे लोग सबक ले सकते हैं, और ये कहानी एक सबक देती है कि ज़िंदगी में आखिरी कुछ नहीं होता। अगर कोशिश करें तो बेहतर बनाया जा सकता है, फिर चाहे वो रिश्ता ही क्यों ना हो। कहानी दो लोगों की है, एक पूजा और एक विनय। पूजा चौधरी और विनय जायसवाल, ये दो लोग। पूजा पटना की रहने वाली थी। फादर उनके कोल इंडिया में काम करते थे। कोल इंडिया में काम करने की वजह से उनका अक्सर ट्रांसफ़र होता रहता था, जैसे पुलिस वालों का होता है। तो इंडिया में अलग अलग शहरों में वो पलती बढ़ती रहीं, पढ़ती रहीं, अलग अलग स्कूल कॉलेजों में जाती रहीं। फिर वो बड़ी हुई, करीब 25-26 साल की उम्र हो गई। अब घर वालों को ये हुआ कि पूजा की शादी करनी है। शर्त ये थी कि शादी अरेंज मैरिज होगी। उस दौर में अब टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें आ गई थी। बात कर रहा हूँ मैं 2012 की। तब तक बहुत सारे मैट्रिमोनियल साइट्स भी खुल चुके थे। घर वालों ने एक प्रोफाइल बनाया पूजा का और मैट्रिमोनियल साइट्स पर डाल दिया। इत्तेफाक से एक शख्स जिनका नाम विनय जायसवाल, उनको वो प्रोफाइल पसंद आया पूजा का। उनकी तरफ से शुरुआत हुई। अब विनय जायसवाल की कहानी यह है कि वो जौनपुर के रहने वाले, उनके फादर एक टीचर जो रिटायर हुए सरकारी नौकरी से, और ख़ुद विनय जायसवाल अच्छे खासे पढ़े लिखे और सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसमें वो काम करते थे। दोनों का प्रोफाइल ठीक था। जैसा विनय को लड़की चाहिए थी वो वैसी, और जैसे पूजा को एक हस्बैंड चाहिए था वो वैसे ही मिला। दोनों की शादी हो गई 2012 में। अब शादी के बाद रस्मों के मुताबिक पूजा अपना मायका यानी पटना छोड़कर अब यूपी के जौनपुर पहुंच जाती है। अपने ससुराल वालों के साथ रहती है। ससुराल काफ़ी खुशहाल, हरा भरा, 5-6-7 भाई बहन विनय जो है, तो सास ससुर ननद देवर से भरपूर परिवार, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर अचानक शादी के कुछ दिन के बाद जॉब के सिलसिले में विनय को जौनपुर छोड़कर गाज़ियाबाद आना पड़ा। अब वो गाज़ियाबाद मूव कर गए, साथ में पूजा। अब दोनों पति पत्नी एक परिवार से बिछड़कर अकेले गाज़ियाबाद शहर में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गाज़ियाबाद आने के बाद दोनों के रिश्तों में अचानक कुछ परिवर्तन आना शुरू होता है। शायद अब तक भरे पूरे परिवार के साथ रह रही थी पूजा, सास ससुर देवर ननद, बहुत सारी चीज़ें। जब इतने घर में लोग होते हैं तो आप बड़े खुशहाल होते हैं। लेकिन अब अकेली वो अपने पति के साथ, माँ बाप भी दूर पटना में। तो यहाँ से अब एक मियाँ बीवी के बीच लगा कि कुछ चीज़ें फ़र्क है दोनों की सोच में। कई बार होता है, हर इंसान तो एक जैसा सोचता नहीं है। अगर मुझे कोई और कलर पसंद है, आपको कोई और होगा। मुझे कुछ और बातें पसंद है, आपको कुछ और होगा। मुझे कुछ और खाना पसंद है, आपका कुछ और होगा। ये इंसानी फितरत है। लेकिन ये जो छोटे छोटे फ़र्क थे, यही बड़ी बड़ी वजह बनती हैं लड़ाई झगड़ों की। तो पूजा और विनय जब अकेले रहने लगे तो इनके बीच के जो फ़र्क थे, वो फ़र्क इतना बढ़ता गया कि कुछ ही वक्त बीता, करीब 6 महीने शादी को, दोनों को लगा कि एक दूसरे से मिजाज नहीं मिलता। दोनों लड़ते भी, झगड़ते भी, टोकते भी। बट एक अच्छी चीज़ थी, बहुत सारे ऐसे रिश्तों में जहाँ गाली गलौज और वायलेंस हाथ उठा देते हैं पत्नी पर, विनय ऐसा नहीं था। उसने कभी अपनी पत्नी के साथ अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया, कभी अपने हाथ नहीं उठाए। पूजा ने भी पलट कर कभी कोई अपशब्द नहीं बोला। हाँ, डिफरेंसेस जो थे उसको लेकर दोनों झगड़ते थे। 6 महीने से ज़्यादा बीत गए। धीरे धीरे दोनों के मन में एक बात घर कर गई, और वो ये कि शायद ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, क्योंकि बहुत सारे फ़र्क हैं इनकी सोच में। तो फिर क्या किया जाए? अब चूंकि दोनों बेसिकली शरीफ पढ़े लिखे, तो लगा कि कुछ वक्त देना चाहिए। उसके बाद पूजा अपने घर लौट गई पटना, सिर्फ 6 महीने के बाद। घर आने के बाद उसने सोचना शुरू किया, विनय ने भी सोचना शुरू किया। फिर इन दोनों ने आपसी सहमति से तय किया कि शायद हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। तलाक लेकर शराफत के माहौल से अलग हो जाते हैं। घर वालों के लिए भी ये शॉकिंग था, दोनों परिवार के लिए, क्योंकि अभी शादी को ज़्यादा वक्त बीता नहीं था। लेकिन अब पूजा भी और विनय भी, फ़र्क इतने थे सोच में।
तो फिर 2013 में इन लोगों ने तलाक लेने का आखिरी फैसला कर लिया। अब पूजा अपने मायके चली गई, विनय यहाँ गाजियाबाद में रह रहा है। कानूनी चीज़ें चलती रही, एक दूसरे को वक्त दिया गया और आखिरकार 2018 में कानूनी तौर पर पूजा और विनय का तलाक हो गया। अब दोनों अलग हो गए। अब विनय पूजा के लिए एक्स हस्बैंड हो गया और पूजा विनय के लिए एक्स वाइफ हो गई। अब वो घर आ गई, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। घर वालों को फिक्र कि शादी के कुछ वक्त के बाद तलाक हो गया। हर माँ बाप के लिए चिंता का विषय होता है कि फिर क्या होगा, वो गुजर जाएंगे, उनकी बेटी का क्या होगा, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। ये सब सोच कर फिर उन्होंने कहा कि चलो इसके लिए दूसरा लड़का ढूंढते हैं। पूजा भी एक आज्ञाकारी बेटी थी। उसने कहा जो भी माँ बाप करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में था कि शायद अब वो दूसरी शादी नहीं करेगी। इधर हुआ ये कि 2013 से 2018 के बीच में, जब तक कि अदालत का फैसला नहीं आया तलाक का, बीच बीच में विनय और पूजा कभी कभी फ़ोन पर एक दूसरे का हालचाल पूछ लिया करते थे। क्योंकि दोनों अलग बेशक हुए, डिवोर्स के लिए भी फाइल कर दिया, लेकिन दोनों में कभी उस लेवल पर लड़ाई नहीं हुई कि जिसमें गाली गलौज हो या फिर हाथापाई हो, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा। चूँकि फ़र्क थी कई चीज़ों में, तो अक्सर एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते थे, एक दोस्त की तरह। ये सिलसिला चलता रहा। 2018 में अब तलाक हो गया। तलाक के बाद अब पूजा के लिए रिश्ता ढूंढा जाने लगा। बट पूजा को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि 6 महीने भी एक शादी या रिश्ते को मैं निभा नहीं पाई, मालूम नहीं आगे क्या होगा। एक लड़की डरती है एक अनजान घर, अनजान शख्स के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना। यह लड़की का खौफ होता है और उनके लिए बड़ा मुश्किल भी होता है अपना पूरा परिवार छोड़कर एक नए घर पे जाना। तो पूजा डरी हुई थी, लेकिन लगातार अपने माँ बाप को टाल रही थी दूसरी शादी के लिए। उधर उसे ये पता नहीं था कि विनय के मन में क्या चल रहा है। लेकिन इधर विनय की भी कहानी ये थी कि दोनों बेशक अलग हो गए, तलाक ले लिया, लेकिन विनय ने भी दूसरी शादी नहीं की थी। और वो कभी कभार दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बात कर लेते, बस खैरियत पूछते, फ़ोन रख देते, और ऐसी ज़िंदगी चल रही थी। इस दौरान में पूजा ने अपना वक्त काटने के लिए और इस चीज़ को भुलाने के लिए अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। उसने बीएड किया, एमएड किया। उसे लगा कि अब कहीं अपने करियर पर फोकस करते हैं। शादी ब्याह के लिए टालती रही। करते करते सारी बातचीत चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। अब 2022 आ गया, बल्कि 23, दोनों को अलग हुए हुआ। फिर अचानक ऐसा कि अब पूजा फ़ोन कर रही है, उधर से विनय फ़ोन नहीं उठा रहा। 2-4 बार ऐसा हुआ तो उसे लगा पता नहीं क्या हुआ। उसने काफ़ी कोशिश की, विनय ने फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर उसने मजबूरन, चूँकि विनय गाजियाबाद में रहता था, अब उसने अपने एक्स इन लॉज को फ़ोन किया, पूजा ने अपने सास ससुर को, और उसने कहा कि मम्मी ऐसे ऐसे मैं विनय को फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा। उधर से उसकी माँ ने जो कुछ बताया, उससे पूजा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा कि पूजा, असल में कुछ दिन पहले अचानक विनय को दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टरों के पास ले जाया गया, वक्त पर पहुंच गया था, और डॉक्टरों ने कहा है कि बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। अब बाईपास सर्जरी आज भी दिल का, मतलब तमाम परिवार इस चीज़ को लेकर डरते हैं, क्योंकि एक तरह से कुछ भी हो सकता है। हालांकि अब मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर गया है कि बाईपास सर्जरी भी अब नॉर्मल चीज़ हो गई है। ये सुनते ही पूजा घबरा गई। उसने अपने फादर और मदर को ये बात बताई कि विनय को दिल का दौरा पड़ा और उसकी बाईपास सर्जरी हो रही है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके फादर ने सुना, उन्होंने भी अफसोस जताया, लेकिन कहा कि तुम क्या कर सकती हो, अब वो तुम्हारा एक्स हस्बैंड है। तो उसने कहा मैं जाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, इस वक्त उसकी मदद करना चाहती हूँ। माँ बाप ने कहा ये बड़ा अजीब लगेगा, पता नहीं उसकी फैमिली वाले भी क्या सोचेंगे, क्योंकि तुम दोनों का तलाक हो चुका है। हमें ये भी पता नहीं कि अब विनय की ज़िंदगी में कोई और आ गई है, किसी और से प्यार कर रहा है, किसी और से शादी कर सकता है या करना चाहता है, और ऐसे में तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। अगर तुम जिद कर रही हो, तुम्हारे फिर भी चूँकि एक पति रहा है, तो एक काम करते हैं, हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन पूजा ने कहा नहीं, मैं अकेले जाना चाहती हूँ। माँ बाप ने बहुत समझाया, आखिर में उन्होंने कहा, पूजा पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, माँ बाप को भी उस पर भरोसा था, उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ। पूजा पहुंचती है हॉस्पिटल, वहाँ जाती है, अभी बाईपास सर्जरी शुरू नहीं हुई। पहली बार उसने
दरवाजे के ऊपर जो शीशा लगा होता है उससे विनय को आईसीयू के बेड पर लेटा हुआ देखा। उसे अजीब सा लगा। इसके बाद विनय को भी उसके घर वालों ने बताया, क्योंकि पूरे घर वाले परेशान थे, पता नहीं क्या हो। विनय बड़ा खुश हुआ यह सुनकर कि पूजा उसे देखने आई। अब इसके बाद पूजा उसी अस्पताल में रहती है, विनय से बात करती है। जितनी सेवा एक पत्नी को करनी चाहिए वो एक्स वाइफ होकर उसकी करती रहती है। इसके बाद ऑपरेशन की तारीख आती है, ऑपरेशन होता है, वो प्रार्थना करती है। ऑपरेशन के बाद अब सब कुछ ठीक हुआ, अब रिकवरी का पीरियड चल रहा है। वो लगातार अस्पताल में दिन रात विनय की सेवा कर रही है। विनय के घर वाले भी ये देखकर हैरान हैं और खुद विनय भी। कुछ वक्त के बाद विनय अस्पताल से रिलीज हो गया, वो घर पहुंच गया। घर पहुंचता है, अब दोनों के रिश्ते जो है, इसे एक अस्पताल और एक दिल के दौरा जो पड़ा था उसने बदल दिए। दोनों अब एक दूसरे से बात करते हैं कि हम क्यों अलग हुए थे, हमने क्यों तलाक लिया। पूजा कहती है कि शायद हम दोनों को अपने रिश्ते को कुछ वक्त देना चाहिए था। डिफरेंसेस थे, फर्क थे, लेकिन ये फर्क तो बहुत सारी जगहों पे होती है। बहुत सारी चीज़ हम अपने माँ बाप में देखें हैं जो उनकी आदतें हमें पसंद नहीं है। जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों में बहुत सारी ऐसी आदतें देखते हैं जो उन्हें पसंद नहीं, जिसके लिए टोकते हैं। भाई बहनों में होता है, दोस्तों में होता है। लेकिन क्या हम उन्हें छोड़ देते हैं, छोड़कर चले जाते हैं? अगर नहीं, अगर माँ बाप भाई बहन उनकी कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं है, डिफरेंस है, तो उन रिश्तों को तो हम नहीं छोड़ते। तो अगर एक पति पत्नी के बीच में कोई फ़र्क आ जाता है, कई चीज़ों से मेरी उसे अच्छी नहीं लगती, कई चीज़ें उसको मेरी अच्छी नहीं लगती, तो क्या इसका हल ये है कि हम अलग हो जाएं, तलाक ले लें? क्या हमें रिश्तों को टाइम देकर उस फर्क पे काम करने की ज़रूरत नहीं है? पूजा ने कहा कि शायद मुझे किसी ने समझाया नहीं ढंग से, और शायद मैं भी नहीं समझी। विनय ने कहा कि ठीक मेरे साथ यही हुआ, शायद किसी ने मुझे भी नहीं समझाया। हम दोनों को अपने रिश्तों को वक्त देना चाहिए था। दोनों अपनी अपनी बात मान रहे हैं, फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं चलो गलती तो हो गई, लेकिन अब क्या? दोनों एक साथ कहते हैं कि हम दोनों एक नई शुरुआत नहीं कर सकते उन तमाम फ़र्कों के साथ जो हमारे तुम्हारे बीच में है। शायद पूजा भी यही सुनना चाहती थी और शायद विनय भी यही सुनना चाहता था। दोनों ने जैसे ही सुना, उन्होंने एक साथ फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू करने का फैसला किया और फिर दोनों ने एक बार और शादी की। आज विनय और पूजा दोनों खुशहाल हैं, दोनों खुश हैं और दोनों अब एक दूसरे के साथ एक दोस्त की तरह रहते हैं। जो फ़र्क है वो दोनों एक दूसरे को टोकते हैं, लेकिन हंसी के अंदाज में, और दोनों अपनी अपनी कमियों को सुधारते हैं उसी हंसी के अंदाज में। इस पूरी कहानी में एक अहम मोड़ तब आया था जब 2018 में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाना था डिवोर्स को लेकर। तब पूजा ने यह बात, इस राज को खोला कि जब वो कोर्ट पहुंची तो पता नहीं क्यों लग रहा था कि ये पल ठहर जाए, ये तलाक वाला मामला रुक जाए, जज छुट्टी पे चला जाए, साइन हो ही नहीं और ये तलाक ना हो। फिर उसने कहा कि ऐसा हुआ नहीं। फिर उसे लगा कि कम से कम मैं पहले साइन नहीं करूंगी। मुझे विनय का पता नहीं, लेकिन मैं पहले साइन नहीं करूंगी। लेकिन चूंकि इससे पहले सब कुछ हो चुका था, तो दस्तखत हो चुके थे, कागज पर दोनों का तलाक हो गया था, लेकिन मन से दोनों का तलाक नहीं हुआ था। और यही वजह है कि एक दिल का दौरा, एक ऑपरेशन, और पूजा और विनय अब एक साथ है, एक दोस्त की तरह, एक पति पत्नी, खुशहाल, और दोनों की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चल रही है। और ऊपर वाले से यही दुआ है कि इन दोनों की ज़िंदगी इसी तरह से आगे भी खूबसूरत चले। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने रिश्तों को वक्त दें, उन्हें समझें, जो कमियां हैं उन्हें सुधारने की कोशिश करें, तो हर रिश्ता खूबसूरत हो सकता है। तो ये थी कहानी और मुझे यही लगा कि पहले दिन कुछ ऐसी ही कहानी सुनानी चाहिए। तो कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइएगा।